आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में। तो एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि वो एक्सेप्ट करता है खुद को और दूसरों को। यानी कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अपनी पर्सनैलिटी को भी एक्सेप्ट करता है और उसके एनवायरनमेंट में जितने भी लोग होते हैं जैसे उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स वो उन सबको भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन वो पर्सन जिसके अंदर मेंटल इलनेस होती है उसमें क्या होता है कि पोर सेल्फ कंसेप्ट होता है, यानी कि वो खुद को पहचान नहीं पाता, उसकी खुद की जो पर्सनैलिटी होती है वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हमारे पास एबिलिटी टू कोप और टॉलरेट स्ट्रेस। एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो टॉलरेट कर सकता है स्ट्रेस को, यानी कि उसकी डेली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनकी वजह से जितना भी स्ट्रेस होता है तो वो उन सबको टॉलरेट कर पाता है। लेकिन एक जो मेंटली इलनेस वाला पर्सन होता है या फिर कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है वो डेली एक्टिविटी से जनरेट होने वाले स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा तो वो रिटर्न कर जाता है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में अगर उसको कोई भी डिस्टर्बेंस होगी, मतलब कोई भी टेम्परेरी डिस्टर्बेंस होगी अगर किसी इंसान की लाइफ में, तो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो उस चीज़ से कोप अप कर लेगा और उस चीज़ से मतलब वापस अब रिकवर कर लेगा नॉर्मल फंक्शनिंग में। लेकिन एक जो पर्सन जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है वो उसका माल एडाप्टिव बिहेवियर होगा, यानी कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी उसकी लाइफ में तो वो उस चीज़ से कोप अप नहीं कर पाएगा और उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एबिलिटी टू फॉर्म क्लोज एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो क्लोज रिलेशनशिप भी बना सकता है और वो लॉन्ग लास्टिंग बना सकता है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक वो रिलेशनशिप को मेंटेन करके रख सकता है। लेकिन एक जो पर्सन जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है वो ऐसे रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं रख पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो यूज़ करता है साउंड जजमेंट को डिसीजन लेने के लिए, यानी कि हम अगर किसी भी पर्सन को नाम लेके बुलाएंगे, जैसे एक पर्सन है उसका नाम है राजू, तो अगर हम उसका नाम लेके बुलाएंगे राजू तो वो ऑब्वियस सी बात है रिस्पॉन्स करेगा उस चीज़ का, वो बोलेगा कि हाँ आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हो, उनको हम नाम लेके बुलाएंगे लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करते उस चीज़, तो उनमें क्या होता है पोर जजमेंट होती है साउंड के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, यानी कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है वो एक्सेप्ट करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उसको क्या क्या एक्शन करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। लेकिन एक मेंटली इल पर्सन या फिर एक पर्सन जो साइकेट्रिक कंडीशन से सफ़र कर रहा है उसमें इनएबिलिटी होती है टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि जो पर्सन होते हैं वो होपफुल होते हैं, लेकिन जो मेंटली इल पर्सन होते हैं वो पेसिमिस्टिक होते हैं, यानी कि वो होपलेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं लिमिटेशंस को, यानी कि उनको पता होता है कि उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और उन एक्टिविटीज़ की क्या लिमिट है। लेकिन जो मेंटली इल पर्सन होता है वो अपनी लिमिटेशंस को पहचान नहीं पाता और कई बार एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकता है। एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है वो फंक्शन करता है इफेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो अच्छे से काम भी कर पाएगा और अकेले भी काम कर पाएगा। लेकिन एक पर्सन जो किसी कंडीशन से सफ़र कर रहा है वो ना तो अकेले काम कर पाएगा और ना तो अच्छे से काम कर पाएगा। नेक्स्ट है एबल टू परसीव रियलिटी। एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है वो परसीव करता है रियलिटी को, यानी कि वो आज में ही जीता है। लेकिन एक जो मेंटली इल पर्सन होता है वो परसीव नहीं कर पाता रियलिटी को और वो डे ड्रीमिंग में भी जीता है और अपने ही थॉट्स में रहता है। नेक्स्ट है एबल टू डेवलप पोटेंशियल, यानी कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है उसके पास कैपेसिटी होती है, इतना पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी काम को पूरा कर सके। लेकिन जो एक मेंटली इल पर्सन होता है वो अपना पोटेंशियल जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, यानी कि वो ये नहीं जान पाता कि वो क्या क्या काम कर सकता है। नेक्स्ट है एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है वो अपनी डेली लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर पाता है। लेकिन एक मेंटली इल पर्सन जो होता है वो अपनी डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।